हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं। हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पहाड़ी चित्रकला शैली। पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? जेसी फ्रेंच हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, पर्सी ब्राउन हैं, किशोरीलाल वैद्य हैं। तो हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इन्होंने 1931 ईस्वी में इसकी रचना की थी। तो कौन थे? जेसी फ्रेंच। जेसी फ्रेंच क्या है? हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। ठीक, चलिए। और आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 1977 में। कहाँ हुआ था? श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। आनंद कुमार स्वामी कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। आनंद कुमार स्वामी कहाँ हैं? 1977 में इनका जन्म हुआ था, ये श्रीलंका में। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एक पुस्तक है इनकी राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। और एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। चलिए अगला देखते हैं। पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन का जन्म कहाँ हुआ था? 1872 ईस्वी में। 1872 में पर्सी ब्राउन का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। पर्सी ब्राउन का जन्म इंग्लैंड में 1872 में हुआ था। ये मुंबई कला विद्यालय के प्राचार्य भी थे। मुंबई कला विद्यालय के प्राचार्य भी थे आनंद कुमार स्वामी। इनकी पुस्तक क्या है? इंडियन पेंटिंग। इनकी पुस्तक क्या है? इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग। पर्सी ब्राउन की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन पेंटिंग। चलिए अगला देखते हैं। किशोरीलाल वैद्य। किशोरीलाल वैद्य का जन्म 2 मार्च 1937 में हुआ था। कब? 2 मार्च 1937 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो किशोरीलाल वैद्य का जन्म 2 मार्च 1937 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हेरिटेज ऑफ हिमालय। कौन सी है? हेरिटेज ऑफ हिमालय। इनकी फेमस पुस्तक हेरिटेज ऑफ हिमालय। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है? जेसी फ्रेंच की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी लघु चित्रशैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो राजपूत से जाना जाता है, लोक चित्र से जाना जाता है, शास्त्रीय चित्र से जाना जाता है, जंगली चित्र से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? तो यह राजपूत चित्र से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राजपूत चित्र शैली। राजपूत चित्र शैली। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पहाड़ी शैली की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजपूत
चित्र, राजपूत चित्र। चलिए अगला देखते हैं। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार स्वामी हैं, कार्ल खंडेवाल हैं, हेनरी मूलो है, स्टेला क्राइमरिस है। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खंडेवाल की है। किसके है? कार्ल खंडेवाल की। तो कार्ल खंडेवाल की है। अनंत कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग। अनंत कुमार स्वामी की क्या है? राजपूत पेंटिंग है। अनंत कुमार स्वामी क्या है? राजपूत पेंटिंग है। और हेनरी मूरो की कौन सी पुस्तक है? यह ब्रिटिश मूर्तिकार थे। हेनरी मूरो कौन थे? यह एक मूर्तिकार हैं। क्या है? मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 30 जुलाई 1898 में हुआ था। कब? 30 जुलाई 1898 में। हेनरी मूरो का जन्म 30 जुलाई 1898 में हुआ था। यह एक क्या थे? मूर्तिकार थे। चलिए आगे देखते हैं। स्टेला क्राइमरिस, स्टेला क्राइमरिस का जन्म 29 मई को हुआ था। कब हुआ था? 29 मई को। स्टेला क्राइमरिस का जन्म 29 मई 1896, 29 मई 1896 ईस्वी में हुआ था। 29 मई 1896 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 अगस्त को। 31 अगस्त 1993। 31 अगस्त 1993 में। जन्म कब हुआ था? 29 मई 1896 में। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 31 अगस्त 1993 में। ये क्या थे? एक इतिहासकार थे। इतिहासकार और क्यूरेटर थे। क्या थे? क्यूरेटर थे। इतिहासकार और क्यूरेटर थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? पहली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द हिंदू टेम्पल। द हिंदू टेम्पल। स्टेला कैमरिस की पुस्तक क्या थी? द हिंदू टेम्पल। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन थे? कार्ल खंडेवाल थे। चलिए अगला देखते हैं। राजलक्ष्मी का चित्र है। राजलक्ष्मी का चित्र है। गुलेर शैली से है, कांगड़ा शैली से है, चंबा शैली से है, मंडी शैली से। तो राजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? तो चंबा मंडी शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंडी शैली से। मंडी शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन थे? प्रसिद्ध चित्रकार नरोत्तम दास थे। नरोत्तम दास थे। मंडी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? नरोत्तम दास थे। मंडी शैली में क्या होता था? शिवरात्रि शिवरात्रि मंडी का मुख्य सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मेला है। शिवरात्रि जो है वह मंडी शैली का सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मेला है। यहाँ के राजा कौन थे? जालिम सिंह थे। यहाँ के राजा कौन थे? जालिम सिंह थे। ये क्या थे? काली के उपासक थे। इन्होंने कई मंदिरों पर भित्ति चित्र को बनवाया था। इनके द्वारा क्या थे? कई भित्ति चित्र को बनवाए गए थे। चलिए जैसे गुलेर शैली। गुलेर शैली की स्थापना किसने की थी? राजा हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर शैली की स्थापना की थी। गुलेर शैली के
आरंभिक चित्रकार कौन थे? पंडित सेव थे और इनके 2 पुत्र मनाकू और नैनसुख थे। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंडी शैली। राजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? मंडी शैली से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थानी से, पहाड़ी से, राजपूत शैली से, पंजाब शैली से। तो किससे संबंधित है? पहाड़ी शैली से संबंधित है। पहाड़ी शैली से संबंधित है। पहाड़ी शैली का जन्म किससे हुआ था? तो पहाड़ी शैली का जन्म ये भारतीय और मुग़ल शैलियों से मिलके हुआ था। भारतीय और मुग़ल शैलियों से मिलकर हुआ था। पहाड़ी शैली का जन्म कैसे हुआ था? भारतीय और मुग़ल शैलियों के मिलने से हुआ था। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी शैली। चलिए अगला देखते हैं। कुल्लू शैली प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉरेंस बिनियान को है, आनंद कुमार स्वामी को है, जेसी फ्रेंच को है, डब्ल्यू.जी. आर्चर को है। तो किसे प्राप्त है? जेसी फ्रेंच को। जेसी फ्रेंच को प्राप्त है। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेसी फ्रेंच को। जेसी फ्रेंच की पुस्तक का नाम क्या था? हिमालय आर्ट। जेसी फ्रेंच की पुस्तक नाम क्या था? हिमालय आर्ट। और डब्ल्यू.जी. आर्चर पुस्तक का क्या नाम था? इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। इन दी पंजाब हिल्स। इन दी पंजाब हिल्स। तो डब्ल्यू.जी. आर्चर पुस्तक का नाम इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स है। और चलिए कुल्लू शैली का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुलाट था। क्या था? कुलाट या कुल्ट। कुलाट या कुलाट या क्या था? कुल्ट था। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम कुलाट या कुल्ट था। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार सजनू थे। कौन थे? सजनू थे और भगवान। सजनू और भगवान ये कुल्लू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कुल्लू शैली को कुलाट या कुल्ट कहा जाता था प्राचीन काल में। फिर इनके प्रमुख चित्रकार कौन थे? सजनू या भगवान थे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जेसी फ्रेंच। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेसी फ्रेंच। चलिए अगला देखते हैं। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी में हुआ है, राजस्थानी में हुआ है, जैन में हुआ है, मुग़ल में हुआ है। तो किस में हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी में। नारी का अंकन सुंदर चित्रण किस में किया गया है? पहाड़ी शैली में किया गया है। पहाड़ी शैली को नारी सुषमा कला शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी सुषमा कला शैली। नारी सुषमा कला शैली भी कहा जाता है। पहाड़ी शैली को नारी सुषमा कला शैली भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे नारियों के सुंदर अंकन किए जाते थे। इसमें राधा और कृष्ण को प्रेम को आधार मानकर चित्रित किए जाते थे। पहाड़ी शैली में व्यक्तियों के चित्रण कैसे होते थे? अंडाकार होते थे।
अंडाकार किए जाते थे। कैसे किए जाते थे? व्यक्तियों के चित्रण अंडाकार किए जाते थे। चलिए अगला देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ी क्षेत्र की है, कश्मीर की पहाड़ियों की है, पंजाब की पहाड़ियों की है, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब की पहाड़ियों से। चित्रकला का मुख्य पहाड़ी चित्रकला का मुख्य किस क्षेत्र की है? तो पंजाब की पहाड़ियों की है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? कोटा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, बसौली है, गुलेर है, कांगड़ा है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, नाथद्वारा है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसौली है, गुलेर है, कांगड़ा है। बसौली, गुलेर और कांगड़ा है। चलिए अगला देखते हैं। पहाड़ी स्कूल की चित्रकला राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो किस पुस्तक से प्रेरित है? रामायण से है, गीत गोविंद से है, अय्यर दानिश से है, महाभारत से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण, तो यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। किसने की है? जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने। और अय्यर दानिश किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। किसका है? पंचतंत्र का। अब्दुल फजल के द्वारा किया गया। तो ये अनुवाद किसने की थी? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अय्यर दानिश का फारसी अनुवाद किसने की थी? अबुल फजल ने। किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। और महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। चलिए ठीक है। तो बस आज के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, जैसे माखन चोर किस शैली से संबंधित है? माखन चोर क्या है? बसौली शैली से संबंधित है। किससे है? बसौली शैली से संबंधित है। यह कहाँ है? NC मेहता संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पे? NC मेहता संग्रहालय में स्थित है। और द्रौपदी का चिरहरण, यह भी चित्र महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का चिरहरण यह भी महत्वपूर्ण है। यह किस शैली का है? तो यह गुलेर शैली से संबंधित है। किससे? गुलेर शैली से संबंधित है। द्रौपदी का चिरहरण गुलेर शैली से संबंधित है। और एक चित्र है महत्वपूर्ण, यादव महिला का हरण। यादव महिला का हरण किस शैली से संबंधित है? गढ़वाल शैली से संबंधित है। इसके चित्रकार कौन थे? चैतू हैं। इसके चित्रकार कौन है? चैतू के द्वारा चित्रित किया गया है। यादव महिला का अपहरण यह किससे संबंधित है? गढ़वाल शैली से संबंधित है। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका यह किस शैली से संबंधित है? यह भी गढ़वाल शैली से संबंधित है। इससे गढ़वाल शैली से संबंधित है। इत्यादि महत्वपूर्ण
चित्र थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।